लाइव क्लास हो रही थी। आइए देखते हैं हम लोग आगे कक्षा 9 गणित। कक्षा 9 गणित में 7.1 एक्सरसाइज चल रही थी और इस 7.1 में देखिए आज मैं 2 सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए तीसरा सवाल, कल मैंने 2 बताया था, तीसरा देख लीजिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था सवाल। देखिए क्या है, कह रहा एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड हैं। क्या है? 2 बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखें मैं बना लेता हूँ। एक रेखाखंड मैंने खींचा AB, क्या खींच लिया? A और B, ये रेखाखंड खींच लिया है। ये देखिए, ये एक रेखाखंड खींच लिया AB, ठीक। ये अब क्या है, इस पर 2 बराबर लंब हैं, एक है AD, एक क्या है AD और एक है BC। लंब मतलब ये 90 कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनना है, ठीक है। और दोनों बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो यह रेखा इस रेखा की क्या है? बराबर है। ये दोनों रेखाएं कैसी हो रही हैं? बराबर दी हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो ये रेखाखंड है ना, रेखाखंड CD इस AB को क्या करता है? 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है कि BO बराबर AO, BO बराबर AO। अगर हम ये सिद्ध कर देते दोनों भुजा बराबर हैं, अतः सिद्ध हो जाएगा कि CD जो है इसको समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग फटाफट के अंदाज में। अब देखिए आपको 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, एक ऊपर का त्रिभुज और एक नीचे का त्रिभुज मिल रहा है। दोनों लिखिए, त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज BCO। हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है? एक रेखा, बेटा यहाँ पर सर्वांशम करेंगे। क्या करेंगे? सर्वांशम करेंगे। यह रेखा इस रेखा के बराबर है, तो ठीक लिखिए AD बराबर BC, दोनों बराबर हैं। इस सवाल में कह दिया गया दोनों बराबर हैं। एक चीज निकल के आ गई है, सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? 7.1 है। चलिए देखिए, हमने दोनों त्रिभुजों में क्या ये भुजा दोनों बराबर मिल गई हमको, ठीक है। अब इसका ये कोण और इसका ये कोण, दोनों एक एक कोण बराबर 90 डिग्री दोनों कोण हैं। यह कोण भी 90 का, यह कोण भी 90 का है, तो दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसका कोण DAO बराबर कोण CBO। दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के। कैसे हैं? 90 डिग्री के दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक। बोलो। अच्छा, अब क्या बराबर करना है? अब क्या करना है? 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए। एक तो यह भुजा बराबर हो गई, यह भुजा बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गया। बेटे आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देख लीजिए, AB यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ लिख रहा हूँ, रेखा AB पर BC तथा AD क्या है? लंब है। जब लंब है तो क्या होंगे? तो AD समांतर हो जाएगा BC के। क्या हो जाएगा? ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। AD रेखा और BC रेखा क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। समांतर रेखाएं जो एकदम सीधी चलती रहे, कभी किसी से ना मिले, ये दोनों कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। जब समांतर रेखाएं हो गई तो इनको सीधी तिर्यक रेखा काट रही है, इनको सीधी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। जब प्रतिच्छेदित कर रही है तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर दोनों कोण हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, तो क्या लिखा जाएगा? कोण BAD, सॉरी BAD नहीं, कोण ADC बराबर कोण ADC BCD। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अगर हम इनको यहीं तक रोक लें तो क्या हो जाएगा? कोण ADO लिख सकते हैं इसको, ADO बराबर कोण, इसको क्या लिख सकते हैं? BCO लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से हमारी निकल के आ गई। अब यही चीज़ यहाँ रोक देते हैं। अब इस त्रिभुज बराबर क्या है? यह रेखा इस रेखा के बराबर, ये कोण इस कोण बराबर हो गया। और यहाँ से मैंने क्या निकाला? कोण ADO ये कोण और कोण BCO ये कोण, दोनों कैसे हैं? बराबर हो गए। तो लिखेंगे कोण ADO बराबर कोण BCO।
क्यों बराबर है? एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर कोण है, ठीक है। अतः ये त्रिभुज, दो कोणीय भुजा बराबर हो गई, अतः ये त्रिभुज कैसे हो? सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ADO सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज BCO के, ठीक। जब सर्वांगसम हो गया तो निकल के क्या आया? निकल के ये आ गया कि इस रेखा का OA, तो निकल के क्या हमको मिला? AO बराबर BO मिल गया। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनका प्रत्येक संगत भुजा और प्रत्येक संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा ये है, दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए हैं, ठीक है। हम बात समझे? दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए हैं। अतः सिद्ध होता है रेखा CD A, है ना, रेखा CD रेखा AB को सम द्विभाजित कर रही है, ठीक है। अतः सिद्ध होता रेखा CD रेखा AB को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमारा सवाल हो गया, ओके। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, है ना। अगर कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा आप लोग। दूसरा सवाल देख लीजिए, मतलब ये पांचवा सवाल उसी अभ्यास का है। पांचवा सवाल कह रहा रेखा L कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कोण A हमारा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है? ये कोण A है, ठीक। समझे? क्या है? कोण A हमारा है ये, ठीक है। समझे? अब देखें इधर ये, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है? और B रेखा L पर कोई बिंदु है। ये जो रेखा L हमारी है इस पर एक एक बिंदु है, B एक बिंदु है, ठीक। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP है ना और BQ, ठीक है, कोणों की भुजाओं पर बिंदु B से डाले गए क्या है? ये लंब है। लंब है तो मतलब कितना कोण बनाएंगे? 90 का कोण बनाएंगे। कितना बनाएंगे? ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दर्शाइए कि क्या दर्शाना है? APB एक ये त्रिभुज हो गया, है ना, ये त्रिभुज APB एक ये त्रिभुज, है ना, और AQB एक ये त्रिभुज हो गया आपका। ये दोनों कैसे हैं? सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम है। और ये भी सिद्ध करना है कि BP बराबर BQ, और ये भी हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फटाफट के अंदाज में क्या करते हैं हम लोग। बेटा सवाल क्या कह रहा है कि कोण A का अर्धक क्या है? रेखा L है ना। तो यह कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? कोण PAB बराबर कोण QAB। अर्थात ये दोनों कोण कैसे बराबर मैंने लिख लिया, ठीक है। समझे? ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक, ओके। ये कोण 90 का है, लंब डालेगा 90 कोण बन रहे हैं, और ये दोनों की कौन भुजा हो जाएगी? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। काम हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज हो जाएगा AQB। इसमें बराबर क्या है? पहला तो आपने ये बराबर निकाला है, कोण PAB बराबर कोण QAB। अर्धक कोण है, क्या है ये? अर्धक कोण है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोनों कैसे कोण हो गए? अर्धक कोण हो गए। फिर ये कोण 90 का, ये भी 90 का। सवाल कह रहा है कि लंब डाले गए हैं, तो लिखेंगे कोण APB बराबर कोण AQB बराबर 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब क्या बराबर करना? ये भुजा। अब क्या? ये भुजा लिखेंगे AB बराबर AB। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, ठीक है। दो कोण एक भुजा बराबर हो गई, अर्थात त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AQB के। कैसे हुआ? एंगल साइड एंगल से, कोण भुजा कोण से हमारा हुआ, ठीक है। समझे? तो ये हमारा पहला निकल के आ गया। अब आपको पता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज में
ठीक। सर्वांगसन त्रिभुजों में क्या होता है, प्रत्येक संगत भुजा प्रत्येक संगत कोण कैसा होता है, बराबर होता है। इसकी संगत AP की संगत भुजा AQ दोनों बराबर होंगी, ठीक है। इसकी संगत भुजा यही रहेगी, इसका संगत कोण ये हो गया, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, तो इसकी भुजा ये भुजा हो जाएगी, इसकी संगत भुजा ये भुजा हो जाएगी। तो ये भी क्या निकल के आया, तो हमें क्या मिला, BP बराबर BQ, ठीक। बात समझें, प्रत्येक सब कुछ बराबर होता है, अर्थात BP बराबर BQ हो जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आप लोग को सब अभ्यास में करना है, ठीक है। अब आज की क्लास बंद करते हैं, बाकी आप कुछ जैसा से पढ़िए जाकर।